एस चंद्रावत। स्वागत है सभी का आदर्श एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। दोस्तों, मैं आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो गया हूँ 10th क्लास साइंस। और 10th क्लास साइंस के अपन अंदर पढ़ रहे हैं लेसन 2 मानव तंत्र, जिसमें अपन शुरुआत कर चुके हैं पाचन तंत्र के बारे में। मेरे जितने भी प्यारे विद्यार्थी हैं, सभी प्यारे विद्यार्थियों ने पिछले जो सेशन आपको पढ़ाए गए हैं वो जरूर कंप्लीट कर लिए होंगे। अब बढ़ते हैं अपन इस नए सेशन की ओर, और इसमें मैं आप लोगों को पाचन तंत्र के बारे में आगे की जानकारी देने वाला हूं। तो आप लोग बिल्कुल कॉपी पेन लेकर बिल्कुल तैयार हो जाइए और साथ के साथ नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपन आज का सेशन। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले सेशन में अपनी बात हो चुकी थी कि मुख आहार नाल का सबसे प्रथम अंग जो माना जाता है मुख और मुख गुहा, इसके बारे में अपनी चर्चाएं यहाँ पर हो चुकी थी, ठीक है। इसके अंदर पाई जाती है आपकी संरचनाएं में दांत, जीवा, इसके बारे में विस्तार से जानकारी अपन ले चुके थे। इसके बाद अपन ने बात की है लार ग्रंथियां, इनको अपन नेक्स्ट ग्रंथियों के अंदर पढ़ने वाले हैं। अब बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ। तो मुख और मुख गुहा के बाद आहार नाल की अगली संरचना आती है और वो आती है आपकी ग्रसनी। सेकंड ग्रसनी फेरिंग्स, ठीक है। ये सबसे महत्वपूर्ण संरचना आती है किसकी? आपके पाचन तंत्र की मुख गुहा के बाद। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, ग्रसनी की अपन बात करते हैं तो मुख गुहा, इसके बाद बात करें अपन तालु, मुख गुहा, तालु, जीवा, इनके पीछे की तरफ एक छोटी कुप्पी नुमा नलिका पाई जाती है और इसी नलिका को अपन क्या बोलते हैं प्यारे विद्यार्थियों? इसको अपन ग्रसनी कहते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि क्या लिखा अपन ने ग्रसनी के बारे में, क्या बताया है? मुख गुहा, जीवा एवं तालु के पीछे कुप्पी नुमा नलिका पाई जाती है, जिसे ग्रसनी कहा जाता है। ग्रसनी कहा जाता है, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। इस ग्रसनी के बारे में बात करते हैं अपन। तो देखो, ये ग्रसनी भोजन और वायु दोनों के लिए उभयनिष्ठ मार्ग का कार्य करती है, यानी कि इसके अंदर से भोजन भी गुजरता है और ये इसके अंदर से ही श्वास वायु भी गुजरती है, ठीक है। तो ले लेते हैं, यह भोजन तथा वायु के लिए उभयनिष्ठ मार्ग होता है। इसके अग्रभाग में श्वासनाल तथा पृष्ठ भाग में ग्रासनाल खुलती है, ठीक है। तो अग्रभाग में श्वासनाल और पृष्ठ भाग में ग्रासनाल यहाँ पर खुलती है, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो ग्रसनी होती है, इस ग्रसनी को अपन मुख्यतः बात करें तो इसको अपन 3 भागों में बांटते हैं, ठीक है। ग्रसनी को मुख्यतः
3 भागों में विभाजित किया जाता है। कैसे किया जाता है, मैं आपको एक सिंपल से डायग्राम के माध्यम से यहां पर समझा देता हूं। ठीक है, देखो यहां पर ये नासिका है, इस प्रकार से देखो यहां पर, देखो यहां पर आपको जो दिख रही है प्यारे विद्यार्थियों, ये जो चीज यहां से लेकर और ये जो संरचना आपको दिख रही है ये वाली, ये है आपकी ग्रसनी, ये है आपकी ग्रसनी, कुप्पी नुमा है, देखो ऊपर से चौड़ी है और नीचे से क्या है, संकरी है। तो ये जो नलिका आपको दिख रही है ये है आपकी क्या, ग्रसनी। ठीक है, अब देखो इसमें आपको पता है ये जो चीज है ये क्या है, नासिका है, ये है आपका मुख। आपको पता है मुख के, नासिका के पीछे की तरफ जो गुहा पाई जाती है उसे क्या बोलते हैं, नासा गुहा। मुख के पीछे की ओर जो गुहा पाई जाती है उसे क्या बोलते हैं, मुख गुहा। क्या बोलते हैं प्यारे विद्यार्थियों, मुख गुहा कहते हैं। ठीक है ना, आप देखो इसको अपन मुख्यतः 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है, 3 भाग कौन कौन से हैं, तो देखो नासा गुहा से जो ये ग्रसनी का भाग जुड़ा हुआ है यहाँ तक, ये वाला जो भाग जुड़ा हुआ है नासा ग्रसनी से, नासा गुहा के पीछे की तरफ। ठीक है, तो नासा गुहा से जो भाग जुड़ा हुआ है उसको बोलते हैं अपन नासा ग्रसनी। क्या बोलते हैं, नासा ग्रसनी कहते हैं। ये कौन है, मुख गुहा है, तो मुख गुहा से जो भाग यहाँ पर ये वाला जुड़ा हुआ है इसको बोलेंगे क्या, मुख ग्रसनी। क्या बोलेंगे, मुख ग्रसनी। मुख गुहा से जुड़ा हुआ इसे क्या बोलेंगे, मुख ग्रसनी। और ये जो भाग है जो गले के अंदर जा रहा है तो ये कंठ में उपस्थित होती है। कहां पर होती है, कंठ में उपस्थित होती है, इसलिए उसको बोलते हैं कंठ ग्रसनी। क्या बोलते हैं इसको, कंठ ग्रसनी। तो मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। ठीक है, 3 भागों में इसको बांटा गया है। सबसे पहले नासा ग्रसनी, नासा गुहा से जुड़ी होने के कारण नासा ग्रसनी कहेंगे। दूसरी होती है मुख ग्रसनी, मुख गुहा से जुड़ी होने के कारण मुख ग्रसनी कहेंगे। तीसरी होती है कंठ ग्रसनी, जो कंठ में या गले में स्थित होती है, कंठ में या फिर गले में स्थित होती है, इसलिए बोलते हैं इसको कंठ ग्रसनी। ठीक है, तो ये बात आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको ग्रसनी के बारे में संपूर्ण जानकारी यहाँ पर दे दी है। क्या पता है आपको कहाँ पर स्थित होती है, तो बोलेंगे आप लोग मुख गुहा, जीवा व तालु के पीछे की ओर कुप्पी नुमा नलिका पाई जाती है, जिसे अपन बोलते हैं क्या, ग्रसनी। ठीक है, और ये ग्रसनी जो होती है ये वायु के लिए, भोजन के लिए उभयनिष्ठ मार्ग का कार्य करती है। नहीं, इसी से वायु भी जाती है, इसी से भोजन भी जाता है। ठीक है, इसके अग्रभाग में श्वासनाल होती है, पृष्ठ भाग में ग्रासनाल होती है। ठीक है, यानी यहाँ पर श्वासनाल भी जुड़ी होती है, ग्रासनाल भी यहाँ पर जुड़ी होती है। ग्रसनी को मुख्यतः 3 भागों में अपन विभाजित करेंगे। नासा गुहा से जो जुड़ी होती है उसे नासा ग्रसनी कहेंगे, जो मुख गुहा से जुड़ी होती है उसे मुख ग्रसनी कहेंगे, जो गले के अंदर होती है उसको कंठ ग्रसनी या अधोग्रसनी कहा जाता है। तो इस प्रकार से कुल 3 भागों में इसको मुख्यतः बांटा गया है। तो आशा करता हूं मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को ये 3 भाग जो है यहाँ पर समझ में आ गए होंगे। बिल्कुल डायग्राम की सहायता से मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, तो ये थी अपनी ग्रसनी की संरचना। ठीक है, अब देखो पूछा जाए कि ये काम क्या करती है, तो देखो भाई इसका कार्य जो होता है ना, तो ये क्या करती है, मुख गुहा को आपके जो ग्रासनाल है उससे जोड़ने का कार्य करती है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं, यह मुख गुहा को ग्रासनाल से जोड़ती है। ठीक है, तो ये क्या करती है, मुख गुहा को ग्रासनाल से जोड़ने का कार्य करती है प्यारे विद्यार्थियों, और वो है कौन, आपकी ग्रसनी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गई अपनी ग्रसनी, यहां पर बात हो चुकी है। अब बात करते हैं अपन इस
पाचन तंत्र के अगले भाग के बारे में, और वो है आपका ग्रासनाल। कौन है प्यारे विद्यार्थियों? ग्रासनाल है। ग्रासनाल है, ठीक है। तो इस ग्रासनाल के बारे में अपन चर्चा यहां पर करने वाले हैं। देखो ध्यानपूर्वक आप लोग देखेंगे। अगला पार्ट आता है ग्रासनाल, ईसोफेगस। ठीक है। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, ग्रासनाल के बारे में अपन बात करते हैं तो यह एक पेशीय नलिका होती है, सक्रिय पेशीय नलिका होती है, लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी। तो देखो यह एक सक्रिय पेशीय नलिका होती है, नलिका होती है जो लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। कितनी होती है प्यारे विद्यार्थी? 25 सेंटीमीटर लंबी ये होती है। और ये जो अपनी ग्रासनाल होती है, इसका मुख्य कार्य होता है ग्रसनी को या मुख गुहा को आमाशय से जोड़ना, यानी कि यह मुख गुहा व ग्रसनी से भोजन को कहाँ पहुंचाती है विद्यार्थियों? आमाशय तक। भोजन को आमाशय तक पहुंचाती है। कहां तक पहुंचाती है? आमाशय तक पहुंचाने का कार्य ये करती है। ठीक है, चलो आगे बात करें अपन। तो ग्रासनाल जो होती है, इस ग्रासनाल में कुछ श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती है जो उसको चिकना बनाए रखने का कार्य करती है। इसमें श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती है जो इसे चिकना या फिर बोल सकते हैं अपन भोजन को चिकना बना देती है। साथ ही ग्रासनाल में क्रमाकुंचन गतियां पाई जाती है जो भोजन को क्रमाकुंचन गतियां पाई जाती है जो भोजन को आमाशय तक पहुंचाने में सहायता करती है। ठीक है, तो देखो प्यारे विद्यार्थी, ग्रासनाल के बारे में, ईसोफेगस के बारे में अपनी बात हुई है कि यह एक सक्रिय पेशीय नलिका होती है, 25 सेंटीमीटर लंबी यह नलिका है। मुख गुहा व ग्रसनी से भोजन को आमाशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। इसमें श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती है जो भोजन को चिकना बना देती है और इससे आसानी से भोजन का चला जाएगा, नीचे की ओर चला जाएगा, अर्थात आमाशय तक पहुंच जाएगा। साथ ही ग्रासनाल में क्रमाकुंचन गतियां, देखो प्यारे विद्यार्थियों, क्रमाकुंचन का मतलब होता है क्रम से आकुंचन, यानी कि क्रम से सिकुड़ेगी फिर फैलेगी, सिकुड़ेगी फैलेगी। तो ये जो क्रमाकुंचन गतियां हैं ये यहाँ पर पाई जाती है और इन क्रमाकुंचन गतियों के कारण भोजन जो होता है वो आसानी से कहाँ पहुंच जाता है? ग्रसनी से आपके आमाशय तक आसानी से पहुंच जाता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो इस प्रकार से ये भोजन को जो होती है ये आमाशय तक पहुंचाने का कार्य
करती है। ठीक है, आप आगे बात करते हैं तो ग्रास नाल के शीर्ष भाग पर, ग्रास नाल के शीर्ष भाग पर, कहां पर, ग्रास नाल के शीर्ष भाग पर एक फ्लैप होता है जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। ग्रास नाल के शीर्ष भाग पर क्या होगा, शीर्ष भाग पर श्वास नाल खुलती है, खुलती है जो एक पट या इसको बोलते हैं फ्लैप के द्वारा ढकी होती है, जिसे घाटी ढक्कन या एपिग्लोटिस कहते हैं, एपिग्लोटिस कहते हैं। यह संरचना भोजन निगलते समय श्वास नाल को ढक लेती है, जिससे भोजन श्वास नाल में नहीं जा पाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपके जो ये ग्रासनाल है, इस ग्रासनाल के शीर्ष भाग पर श्वासनाल खुलती है और श्वासनाल को एक पट या एक पट्टा जो है, फ्लैप जिसको अपन बोलते हैं, वो ढकता है और इसे अपन घाटी ढक्कन या एपिग्लोटिस कहते हैं। ये एपिग्लोटिस क्या करता है, जब अपन भोजन को निगलते हैं प्यारे विद्यार्थियों, तो क्या होता है कि ये उस श्वासनाल को ढक लेता है, जिससे क्या होगा कि भोजन के जो कण होते हैं वो श्वासनाल में प्रवेश नहीं कर पाएंगे और वो कहाँ चले जाते हैं, ग्रासनाल में होकर आमाशय तक पहुंच जाते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो अपन ने यहाँ पर बात कर ली है किसके बारे में, एक तो बात की अपन ने ग्रसनी के बारे में और एक बात कर ली अपन ने ग्रास नाल के बारे में, इसोफेगस के बारे में अपनी बात यहाँ पर हो चुकी है। तो आशा कर रहा हूँ ये दोनों जो भाग है ये सभी प्यारे विद्यार्थियों को बिल्कुल यहाँ पर समझ में आ गए होंगे। और यदि आपको ये विषय वस्तु समझ में आती है तो आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में जरूर मुझे बताएं कि आपको ये विषय वस्तु कैसी लग रही है। ठीक है, तो इसी प्रकार से अपन रेगुलर यहाँ पर पढ़ते रहेंगे। ये सिलसिला जो है आप लोगों का बिल्कुल जारी रहेगा, तो आप लोग इसके नोट्स साथ के साथ तैयार करते रहें और कोई दिक्कत आपको आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर मुझसे पूछे। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय विद्यार्थियों।